सोचो एक सेकंड के लिए, 2010 में एक आदमी था लैज़लो हैनेस नाम का। उसने 10,000 बिटकॉइन दिए बस 2 पिज़्ज़ा के लिए। आज उनकी वैल्यू 550 करोड़ रुपीस है। वो बंदा आज भी पिज़्ज़ा खाता होगा और रात को नींद नहीं आती होगी उसे। अब सोचो वो बिटकॉइन क्या था? क्या वो कुछ मैजिक इंटरनेट मनी था या कुछ ऐसा जो दुनिया समझ नहीं पाई अभी तक? आज 2024 में एक बिटकॉइन का प्राइस 60 to 70 लाख रुपीस है और लोग अभी भी पूछ रहे हैं भाई ये बिटकॉइन होता क्या है। तो आज मैं तुम्हें वो चीज समझाऊंगा जो तुम्हारे स्कूल में कभी बताया ही नहीं गया होगा और यूट्यूब पे भी इतने सिंपल वीडियो नहीं मिलेगी आपको। एक बार ये वीडियो देख लो, बिटकॉइन तुम्हारे लिए एक सील्ड बुक नहीं रहेगी। तो आज हम कवर करेंगे, पहला, बिटकॉइन एक्चुअली काम कैसे करता है अंदर से। दूसरा, इसका प्राइस ऊपर जाता है क्यों, नीचे गिरता है क्यों। तीसरा, और वो मिस्ट्री पर्सन जिसने बिटकॉइन बनाया और फिर गायब हो गया। चलो शुरू करते हैं सिंपल और सीधा। पहले ये समझो बिटकॉइन क्यों बना। इमेजिन करो तुम अपने फ्रेंड को पुणे से 5,000 रुपए भेजते हो। क्या होता है? तुम्हारा बैंक पहले चेक करता है इनके पास पैसा है भी या नहीं, फिर अप्रूव करता है, फिर दूसरे बैंक को मैसेज करता है। 2 घंटा लग जाते हैं सब चीज में, समटाइम 2 दिन, और फी भी कटती है बिना पूछे। यह बैंक एक मिडिल मैन है, एक गेट कीपर, और बैंक का सर्वर डाउन हो गया तो तुम्हारा पैसा रुक जाएगा और गवर्नमेंट ने बोला इस अकाउंट को फ्रीज कर दो, फिर तो तुम्हारा पैसा बिल्कुल गया। 2008 में अमेरिका में बिल्कुल यही हुआ था। बैंक ने लोगों का पैसा ले लिया, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया हुआ सब डूब गया और कॉमन पीपल को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उसी साल एक इंसान ने सोचा क्या होगा अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें बैंक नहीं हो, और उसने बनाया बिटकॉइन। बिटकॉइन बेसिकली एक डिजिटल कैश सिस्टम है जिसमें कोई बैंक नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं। सीधी बात, तुम डायरेक्टली किसी को भी दुनिया में कहीं से भी पैसा भेज सकते हो 24/7 बिना परमिशन के, बिना बॉर्डर के। लेकिन एक सवाल आता है, अगर कोई बैंक नहीं है तो रिकॉर्ड कौन रखेगा? कैसे पता चलेगा कि तुम पैसा भेज दिए या नहीं? इसका जवाब है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को समझो एक जाइंट रजिस्टर की तरह, लेकिन ये रजिस्टर एक जगह नहीं रखा गया होता। ये दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में एक साथ रखा गया है। जब भी कोई बिटकॉइन भेजता है वो ट्रांजैक्शन उस रजिस्टर में लिख दी जाती है और ये लिखने का काम करता है माइनिंग। अब इस बात को केयरफुली सुनो। एक बार कुछ ट्रांजैक्शन हो जाती है तो कुछ स्पेशल कंप्यूटर माइनर इन्हें एक ब्लॉकचेन में पैक करते हैं। फिर वो एक बहुत मुश्किल मैथ पजल सॉल्व करते हैं कंपटीशन में। जो पहले सॉल्व करे वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है और विनर माइनर को मिलता है नया बिटकॉइन। यही है बिटकॉइन माइनिंग। अब सोचो अगर कोई चीटिंग करना चाहे तो वो एक ब्लॉक चेंज करे तो पूरी चेन टूट जाती है, बाकी सारे कंप्यूटर तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए बिटकॉइन को हैक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। अब यहाँ आता है बिटकॉइन का सबसे बड़ा सीक्रेट। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन कभी बनेंगे, बस खत्म। तुम्हारे 100 रुपए नोट की तरह नहीं जो गवर्नमेंट चाहे तब प्रिंट कर ले। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है। और एक चीज और, हैल्विंग। हर 4 साल में माइनर को मिलने वाला रिवॉर्ड आधा हो जाता है। 2009 में 50 बिटकॉइन मिलते थे एक ब्लॉक और 2024 में सिर्फ 3.125 बिटकॉइन मिलते हैं। मतलब नई सप्लाई कम होती जा रही है और अगर डिमांड बढ़ती रहे तो बेसिक इकोनॉमिक्स प्राइस ऊपर जाएगा। यही रीजन है कि हर हेल्विंग के बाद बिटकॉइन की प्राइस हिस्टोरिकली बहुत ऊपर गई है। अब वो क्वेश्चन जो सबके मन में होता है, भाई ये प्राइस इतना क्यों उठ जाता है और इतना क्यों गिर जाता है? सिंपल आंसर है, प्राइस इक्वल टू डिमांड वर्सेस सप्लाई। जब ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो ऑफकोर्स प्राइस ऊपर जाएगा, जब ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन बिटकॉइन में डिमांड को इफेक्ट करता है कई फैक्टर्स। पहला, बिग इंस्टीट्यूशंस। जब टेस्ला ने बिटकॉइन खरीदा था प्राइस रॉकेट बन गई थी, बहुत ज्यादा ऊपर गई थी प्राइस। दूसरा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जब चाइना ने बैन लगाया बिल्कुल क्रेश हो गया था बिटकॉइन। तीसरा, मीडिया और सोशल मीडिया। इलॉन मस्क एक ट्वीट करता है और प्राइस हिलने लगती है। चौथा, हैल्विंग साइकिल। जब सप्लाई कम हो डिमांड सेम रहे प्राइस बढ़ती है। इसलिए बिटकॉइन इतना वोलेटाइल है, कभी 50 लाख, कभी 70 लाख, कभी 30 लाख। यह एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है, इसलिए लोग इसे बहुत ही संभल के खेलते हैं, ब्लाइंडली कभी नहीं खेलते।